साल था 1999, जिस साल कारगिल वार हुई। और उस कारगिल वार में हमारे देश के एक एक जो जवान थे वो 100 दुश्मन को मार गिराए और उसके बदले में हमें दे गए कारगिल वार की जीत। एक ऐसा जीत जिसके बाद पाकिस्तान ने कभी भी नहीं सोचा हमारे देश यानी कि भारत को हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कारगिल वार हुआ क्यों, और इसके अलावा हमारे देश के जवान को हमारे देश के कारगिल पहाड़ियों को बचाने के लिए अपनी जान को क्यों देना पड़ा, और इसके साथ साथ ये कारगिल वार को जीतना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रहा था, और हमारे देश ये कारगिल वार को कैसे जीता। तो चलिए जानते हैं इन सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन पहले ये जो कारगिल थी वो लद्दाख की तहसील था और एक ऐसा जगह था जहाँ पर लोग अलग अलग लैंग्वेज को बोलते थे, और इसके अलावा ये जो जगह थी पूरी दुनिया से आइसोलेटेड था। 1971 में इंडो पाकिस्तान वार होने के बाद एक शिमला एग्रीमेंट को साइन किया जाता है, और इस एग्रीमेंट के तहत ये बताया जाता है कि जो LOC है उसके आसपास और उसको क्रॉस करके कोई भी दोनों देशों में से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। लेकिन 1971 की वार में पाकिस्तान की भारी भरकम की बेइज्जती होती है, और इस हार की वजह से पाकिस्तान आर्मी के एक आर्मी ऐसा रहता है वो बहुत बड़ी दुखी होता है, और वो होते हैं परवेज मुशर्रफ। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि जो चाइना होता है वो एटॉमिक पावर वाला कंट्री वाला देश बन जाता है, और पाकिस्तान चाइना की मदद से खुद की देश में एटॉमिक बम बनाने के लिए लग जाता है। और इसी बीच में इंडिया भी 1998 में 11 और 13 मई को सक्सेसफुली एटॉमिक जो टेस्ट होता है उसे करता है, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान रहता है वो भी इसी बीच में एटॉमिक बम के टेस्ट को सक्सेसफुली कर लेता है। तो अब क्या हुआ कि दोनों देश के पास एटॉमिक हथियार था, और आप जरा सोचिए कि ऐसे दोनों देश जिनके पास एटॉमिक हथियार है वो यदि दोनों वार में लड़ते हैं तो नतीजा क्या होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ कि उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो 19 फरवरी 1999 को पाकिस्तान की लाहौर के लिए बस यात्रा करते हैं, और 21 फरवरी 1999 को लाहौर में नवाज शरीफ के साथ लाहौर डिक्लेरेशन को साइन करते हैं ताकि दोनों देश के बीच में दोस्ती बढ़ सके। 1998 में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ थे वो आर्मी की चीफ बने, और आर्मी चीफ बनने के साथ साथ वो एक ऑपरेशन बद्र लॉन्च करने के लिए इंडिया के खिलाफ प्लान बनाए, और ये प्लान के तहत ये था कि जो नेशनल हाईवे 1A है उसे कब्जा करने का, और कब्जा करके जो सियाचिन ग्लेशियर में तो इंडियन आर्मी की जो पोजीशन है उसे वीक करने का प्लान बनाया। तो पाकिस्तान का यही मानना था कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया वैसे ही वो इंडिया से लद्दाख को अलग कर देगा। और इसी चीज़ को अंजाम देने के लिए क्या होता है कि ये जो परवेज मुशर्रफ होते हैं वो नवाज शरीफ जो कि उस टाइम पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनको बिना बताए पाकिस्तान आर्मी को कारगिल एरिया में इन्फिल्ट्रेट करवा देते हैं। 3 मई 1999 को असली कहानी स्टार्ट होता है। तो असल में क्या होता है कि बाटालिक रीजन में एक छोटी सी गांव थी, और उस गांव पे एक शेफर्ड थे जिनका नाम था तासीर नामग्याल। उन्होंने क्या करते हैं कि अपनी याक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और दूर से अपनी दूरबीन से ये देखते हैं कि कुछ तो अजीब सा हो रहा है। उन्होंने अपनी दूरबीन से ये देखते हैं कि कुछ लोग हथियार के साथ खड़े हैं, और इसके साथ साथ वो लोग बंकर के लिए खुदाई कर रहे हैं। और ये चीज़ देखने के बाद उन्हें ये लगता है कुछ तो यहाँ पे गलत हो रहा है, और उन्हें ये शौक होता है कि ये जो लोग हैं वो LOC के उस पार से आए हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं कि इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करने के लिए चले जाते हैं, और ये जो इन्फॉर्मेशन रहता है ये इंडियन आर्मी के द्वारा चेक किया जाता है, और ये पता चलता है कि ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, और ये पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये कि वेल प्लान्ड अटैक था। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शिमला एग्रीमेंट के बारे में, तो जो शिमला एग्रीमेंट था पाकिस्तान आर्मी की इस हरकत की वजह से वो शिमला एग्रीमेंट को डायरेक्टली ब्रीच कर रहा था। 5 मई को क्या होता है कि इंडियन आर्मी के द्वारा कारगिल के एरिया में पहली बार अटैक किया जाता है, और 11th में होते होते इंडियन आर्मी ये जान लेता है कि द्रास, शर और मुक्सू के सेक्टर में भारी भरकम की इन्फिल्ट्रेशन हुई है। और ये इन्फिल्ट्रेशन जब तक उस टाइम के प्रधानमंत्री वाजपेयी तक पहुंची तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बिठाया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान से LOC को क्रॉस करने के लिए जवाब मांगा। इसके जवाब में पाकिस्तान जो रहता है वो ये कहता है कि उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और इसके साथ साथ ये पाकिस्तान का काम नहीं बल्कि उजाउद्दीन की हो सकता है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो धीरे धीरे कारगिल वार की तरफ बढ़ रहा था।
10 मई 1999 को इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन विजय को स्टार्ट किया और इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि जो पाकिस्तान आर्मी को हराना और जो LOC पे जो भी कंट्रोल किया गया है और कारगिल एरिया में जो भी कंट्रोल पे पाकिस्तान आर्मी ने लिया है उसे फिर से रिकैप्चर करना। इसीलिए क्या होता है कि हजारों आर्मीज को कारगिल एरिया में मोबिलाइज किया गया और इसके साथ साथ उस टाइम पे आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक थे जो कि ये जो ऑपरेशन विजय है उसको कमांड कर रहे थे। इंडिया को इस कारगिल वार में जीत हासिल करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने भी एक बहुत बड़ी क्रूशियल रोल निभाया और इसके साथ साथ उसी दौरान पे ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत ये प्लान किया गया था कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है वो LOC पार करके अटैक करेगा, लेकिन उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री वाजपेयी थे वो इस प्लान को मना कर देते हैं और ये इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया है उसको दुनिया को ये दिखाना था कि ये जो वार हो रही है एक डिफेंसिव वार हो रही है और ये भी दिखाना था कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन टेरिटरी में घुसा है और उन लोगों को वहां से हटाने के लिए ये वार किया जा रहा है। और उस टाइम पे USA भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा था और ये कह रहा था कि पाकिस्तान आर्मी को रिटर्न वापस बुला लो। तो यदि हम लोग वार के बारे में बात करेंगे तो इस टाइम पे ये जो पाकिस्तान आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस में थे क्योंकि वो लोग पहाड़ों के ऊपर में थे और ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ऊपर से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में चले जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इंडियन आर्मी को वार में फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। कारगिल वार में बैटल ऑफ टोलोलिंग को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है और इसीलिए क्योंकि ये जो टोलोलिंग पहाड़ को इंडियन आर्मी के द्वारा रिकैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -11 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता था और ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग भी हो रहा था क्योंकि पहाड़ों के ऊपर दुश्मन बैठा हुआ था। इसीलिए उस पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सिर्फ मूनलेस नाइट यानी कि बिना चांद की जो नाइट में पॉसिबल हो रहा था। 14 मई तक ये जो बैटल है वो चली और रेनफोर्समेंट के साथ साथ 2 राजपूताना राइफल्स अंडर लेफ्टिनेंट कर्नल MB रविंद्रनाथ और 16 ग्रेनेडियर्स और सेवरल असॉल्ट के साथ ये जो मुश्किल रास्ता है उसको तय की गई। इस वार के दौरान इंडियन आर्मी की बहुत सारे ऐसे सीनियर ऑफिसर्स थे वो लोग शहीद हो गए, लेकिन फाइनली क्या होता है कि जो टोलोलिंग पहाड़ है उसे रिकैप्चर कर दिया जाता है और इसके साथ साथ उसकी जो आसपास के जो कुछ पॉइंट्स थे उसको भी रिकैप्चर किया जाता है, जैसे कि P4590 एक ऐसा पॉइंट है उसको भी रिकैप्चर किया जाता है। तो टोलोलिंग पीक को कैप्चर करने के बाद अब इंडियन आर्मी क्या करता है कि उसके पास में और एक पॉइंट थी जो कि थी P5140, उससे रिकैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है। 17 जून को 13 JN के राइफल्स को ये पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए काम सौंपा गया और लेफ्टिनेंट YK जोशी की कमान में बटालियन ने 20 जून को सक्सेसफुली क्या करता है कि ये जो पॉइंट होता है उसे रिकैप्चर कर लेता है। जनरल मलिक ने लेफ्टिनेंट विक्रम बात्रा की कंट्रीब्यूशन इस वार में देखकर ये दिल मांगे मोर कहा और पॉइंट 5140 के पास जो रॉकी एरियाज थे यानी कि जो ब्लैकटूथ को एक नागा के द्वारा 22 जून को ऑलरेडी कैप्चर कर दिया गया था। जिन पाकिस्तान आर्मियों को पॉइंट 5140 से भगाया गया था वो सब क्या करते हैं कि पॉइंट 4700 में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और उन लोगों को वहां से हटाने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स को ये काम जो है वो सौंपा जाता है और वो लोग सक्सेसफुली 18 जून से लेकर 30 जून के बीच में ये जो काम होता है उसे कर लेते हैं। कारगिल वार के दौरान और एक भी मेजर पॉइंट थी जो कि थी टाइगर हिल। तो टाइगर हिल की जो एक साइड थी वो 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी और जो इंडियन आर्मी थी वो ये प्लान बनाया था कि इसी साइड से यानी जो हाई वर्टिकल क्लिफ थी उसी साइड से चढ़कर सरप्राइजली पाकिस्तान आर्मी को अटैक करेंगे। टाइगर हिल जो वार है वो एक ऐसा वार था जिस टाइम पे पहली बार ये जो वार है वो टीवी पर टेलीकास्ट किया जा रहा था। 3 जुलाई को क्या होता है कि ये जो टाइगर हिल बैटल है वो स्टार्ट होता है और 2 दिन तक इंटेंस वार होने के बाद ये पता चलता है कि टाइगर हिल ये जो बैटल है इसको जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि 8 सिख को ऑर्डर किया जाता है कि जो टाइगर हिल है इसकी वेस्ट साइड को मूव करने के लिए। 5 जुलाई होते होते जो सेवरल जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे कंप्लीट कर दिया जाता है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान आर्मी की जो सेवरल जो कमांडर्स थे उनकी मौत हो जाता है। 8 जुलाई होते होते क्या होता है कि टाइगर हिल को पूरी तरीके से रिकैप्चर इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है और ये जो अंजाम है 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख के द्वारा किया जाता है और इसके साथ साथ 2 महीने के अंदर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जितने भी इन्फिल्ट्रेट्स किया गया था उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होता है उसे इंडियन आर्मी जो होता है वो रिकैप्चर कर लेता है। टाइगर हिल बैटल के बाद जो नेक्स्ट
इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था पॉइंट 4875 को रिकैप्चर करना। तो 13 JN के राइफल्स को इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए काम सौंपा जाता है, लेकिन घंटों तक ये वार चलने के बाद जो लेफ्टिनेंट जोशी रहते हैं वो इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए असमर्थ रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि लेफ्टिनेंट विक्रम बात्रा को ये काम की वॉलंटियर करने के लिए दिया गया और इसके साथ साथ उनको प्लाटून कमांडर के तौर पर डिप्लॉय किया गया। तो लेफ्टिनेंट कैप्टन बात्रा की इस वार में अटैक की वजह से क्या होता है कि जो पॉइंट 4875 होता है उसे इंडिया जो होता है वो रिकैप्चर कर लेता है, लेकिन इस बैटल के दौरान क्या होता है कि जो कैप्टन विक्रम बात्रा रहते हैं वो शहीद हो जाते हैं। 15 जुलाई होते होते पाकिस्तान आर्मी ने विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था और इसके बाद इंडिया ने जो बाकी जो मेजर पॉइंट्स थे उसे रिकैप्चर भी कर लिया था। 14 जुलाई को जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी वो ऑपरेशन विजय को एक सक्सेस के तौर पर घोषणा करते हैं और 26 जुलाई को ऑफिशियली ये जो कारगिल वार होता है वो खत्म होता है और इसी के साथ इंडिया की इस कारगिल वार में जीत होता है। आज के टाइम पे 26 जुलाई को कारगिल दिवस के तौर पर मनाया जाता है।